बसंत एक सुगंध लेकर आता है, बसंत गीत लेकर आता है और बसंत के पास उमंग की कहानियाँ भी होती हैं। लेकिन आते हुए बसंत का स्वागत कैसे करती हैं आप? तो चलिए जानते हैं बसंत पंचमी के बारे में कुछ खास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रीति रिवाज में। बसंत पंचमी पर पूरे भारत में विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का अर्थ है माघ मास की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि। इस पर्व का धार्मिक महत्व भी है कि कैसे देवी सरस्वती ने अपने चातुर्य से देवों को राक्षस राज कुंभकर्ण से बचाया। इसकी एक मनोरम कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है, जिसमें ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी वर देने को तैयार हुए तो देवों ने कहा कि वो पहले से ही अधिक शक्तिशाली है, वर पाने के बाद तो और भी उन्नत हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ का स्मरण किया। सरस्वती माँ कुंभकर्ण की जिह्वा पर सवार हुई। सरस्वती माँ के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। कुंभकर्ण के अलावा माँ सरस्वती से संबंधित एक अन्य पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार भ्रमण करने के लिए निकले। जब ब्रह्मा जी भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया। यह देखने के बाद उन्हें लगा कि उनसे संसार की रचना में कुछ त्रुटि रह गई है। ब्रह्मा जी ने एक जगह पर ठहरकर कमंडल से थोड़ा जल निकालकर छिड़क दिया, जिसमें से एक महान ज्योतिर्पुंज उत्पन्न हुआ और उसमें से एक देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा और चेहरे पे तेज था, इसलिए इस दिन को माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देवी ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप अपनी वीणा की सहायता से उन्हें ध्वनि प्रदान कीजिए, ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकें। तब सरस्वती माँ ने सभी को आवाज प्रदान की। धर्म ग्रंथों के अनुसार सरस्वती माता बुद्धि, विद्या और ज्ञान की देवी है। देवी सरस्वती की पूजा आराधना के लिए माघ मास की 5वीं तिथि निर्धारित की गई। बसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। उत्तराखंड में बसंत पंचमी का दिन सबसे पवित्र दिनों में एक माना गया है। सिर पंचमी के नाम से जाने जाने वाला यह पहाड़ी का एक पवित्र पर्व है। इस दिन पहाड़ी अपनी स्थानीय नदियों में जाकर स्नान करते हैं। यह स्नान अपनी स्थानीय नदियों को गंगा समझकर किया जाता है। आज के दिन स्थानीय नदियों में किया गया स्नान गंगा स्नान के समान माना गया है। पहाड़ियों के जीवन में बसंत पंचमी के दिन की पवित्रता को इस तरह समझा जा सकता है कि आज के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए लगन की आवश्यकता नहीं होती है। पहाड़ों में पैर टपेट को लेकर खूब मान्यता रहती है। पहाड़ियों के काम काज पैर टपेट के अनुसार ही होते हैं। माना जाता है कि किसी भी कामकाज के लिए पैठ होना जरूरी है। पैठ का शाब्दिक अर्थ हिंदी महीने की तारीख से है। कामकाज के अर्थ में पैठ का मतलब शुभ दिन है। पैठ पैठ की गणना कुंडली के अनुसार पंचांग देखकर की जाती है। यह माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस दिन पहाड़ों में जनेऊ और विवाह जैसे शुभ कार्य बिना लगन के किए जाते हैं। पहाड़ी कृषि प्रधान क्षेत्र से हुआ करते थे, इसलिए पहाड़ी समाज में कृषि से जुड़े बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। बसंत पंचमी के दिन कृषक परिवारों के घरों में सुबह के समय खीर बनाई जाती है। खीर बनाने से पहले सुबह सुबह घर की लिपाई की जाती है। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर टीका लगता है और घर के निजी पूजा स्थल में पूजा के बाद घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर गोबर के साथ जौ की हरी पत्तियों को लगा दिया जाता है। बहुत से गांवों में जौ की पत्तियों को बिना गोबर के भी रखा जाता है। कुछ जगहों पर तेली पर सरसों के पीले फूल भी डाले जाते हैं। जौ की हरी पत्तियों को पहाड़ों में सुख और संपन्नता का सूचक माना गया है। आज के दिन बच्चों को पीले कपड़े पहनाए जाते हैं और इसके साथ ही दिन के पहली बार बच्चियों के नाक और कान भी छेदे जाते हैं। बच्चियों के नाक कान छेदते समय उन्हें खाज यानी कच्चे चावल, गुड़ आदि खिलाया जाता है। उत्तराखंड में बसंत पंचमी से बैठकी होली की शुरुआत हो जाती है। माँ सरस्वती पूजन के साथ लोग पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनते हैं, पीला खाना खाते हैं। उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन पीले और मीठे चावल बनाए जाते हैं।
और लोग इसका सेवन भी करते हैं। तो ये थी बसंत पंचमी के बारे में कुछ बातें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर नए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।